नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित, करियर कोच एंड फाउंडर ऑफ लाइफएक्स मर्चेंट नेवी। एंड आज का वीडियो मैंने बोला था कि हम लोगों ने एक Q&A सेशन किया था जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर हम काम करने वाले थे। एक Q&A सेशन हमने ऑलरेडी बना दिया था, दूसरा Q&A सेशन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे हैं, तो एक एक करके इन सारे डाउट्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला डाउट है कि ये नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है बट ये डाउट है, सर आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन 2023 विद 87 PCM परसेंटेज एंड आई हैवंट गिवन IMU CT एग्जाम, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2024। ठीक है, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग स्पॉन्सरशिप इन एमा और फ्लीट मैनेजमेंट? देखो, एंग्लो ईस्टर्न में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि PCM परसेंटेज आपके काफ़ी सही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट में, हाँ, फ्लीट मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि आपने अगर 12 दिया तो उसके 1 साल के बाद तक का वो आपको टाइम देते हैं, तो आप इन दोनों कंपनीज में ही जा सकते हो। सर, इफ आई एम द इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट देन विल आई बी एबल टू गिव इंटरव्यूज दैट आर कमेंस्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल? हाँ, डेफिनेटली दे सकते हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट भी हो, अगर आपसे वो पूछेंगे तो आप उनको बता सकते हो कि आपके साथ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है, सर स्पॉन्सरशिप टेस्ट इंटरव्यू खुद के स्टेट में होता है क्या? देखो, डिपेंड करता है यार, वो तो कुछ लोगों के स्टेट में होता है, कुछ लोगों के स्टेट में नहीं होता। मोस्टली वो लोग दिल्ली, लखनऊ, मुंबई ऐसे शहरों में बुलाते हैं। डज NIUS स्टूडेंट कैन गिव? देखो, NIUS के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है। NIUS स्टूडेंट जो है वो IMU CT का एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन कंपनीज जनरली उनको प्रेफर नहीं कर रही है, ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप NIUS से हो तो कंपनीज में तो पंगा होगा ही होगा। आफ्टर ड्रॉप कैन वी ज्वाइन मर्चेंट नेवी? या डेफिनेटली, श्रेयस मोहित है, डेफिनेटली आप ड्रॉप के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारी कंपनीज आपको अलाउ करती है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है। फ्लीट मैनेजमेंट सिर्फ 1 साल का ड्रॉप अलाउ करती है, सिनर्जी ले लेगी और दूसरी कंपनीज भी ले लेती है। सर, सिनर्जी रिटन टेस्ट के लिए NDA बुक सफिशिएंट होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप NDA का बुक कर पा रहे हो तो सिनर्जी के लिए दैट इज मोर देन इनफ, आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। ओके, सो अभी चलते हैं आगे के कमेंट्स पे। आगे वाले कमेंट्स में समवन हैज रिटन दैट नाइस सेशन, थैंक यू। सो मेरी एज 21 है और मेरे PCM में 70 है, 12th में 78 है, राइट नाउ मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बैचलर इन मैथ्स इंग्लिश जियो। क्या मैं DNS के लिए एलिजिबल हूँ? डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। कुछ कंपनीज हो सकता है कि आपको ना लें, लेकिन बाकी कंपनीज जैसे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, इन कंपनीज के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। सर प्लीज़ कंपनीज बता दो विद लेस वेटिंग पीरियड। देखो, ये बहुत बच्चे पूछते रहते हैं और ये पता नहीं एक अजीब तरीके का मिथ मान लो या जो भी है। कंपनीज का जो वेटिंग पीरियड है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। तो अगर हो सकता है कि आज मैं आपको बोलूं कि सपोज़ ये वाली कंपनी है जिसका वेटिंग पीरियड कम है और जब तुम्हारा नंबर आए तब तक वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, तो भाई तुम लोग मुझे ही गाली देना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कंपनीज़ के वेटिंग पीरियड जो होते हैं वो एवरेज लेकर के चलो। जनरली जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके वेटिंग पीरियड कम है उनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। फ्लीट मैनेजमेंट अच्छी है, आप ग्रेट ईस्टर्न में जा सकते हो, एंग्लो ईस्टर्न में जा सकते हो, सिनर्जी में जा सकते हो। ये सब कंपनीज हैं जो मतलब कम वेटिंग पीरियड वाली है। बाकी ग्रेट ईस्टर्न में भी कई सारी कंपनीज आ जाती हैं, उसमें भी वेटिंग पीरियड कम ही होता है। सर, आई हैव 67% in PCM and 50% in English. So can I get a chance for DNS with company sponsorship and please name the companies? देखो, 67% पे कुछ ही कंपनीज होंगी, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या समुद्रा है, या फिर ग्रेट ईस्टर्न है, 7 आइलैंड्स है, हाँ, सिनर्जी भी दे सकती है आपको। ये कंपनीज हैं जो आपको दे सकती हैं। 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें? प्लीज़ मेक अ वीडियो। भाई ये पूरा का पूरा चैनल ही इस चीज़ पे है कि 12th के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन की जाती है। 12th के बाद ज्वाइन करने के तरीके में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि स्पॉन्सरशिप देना होता है, और अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आपको एक काम करना चाहिए। एक वेबिनार है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, वो फ्री वेबिनार है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप उस वेबिनार में जाओ, आराम से उस पूरे वेबिनार को देखो। करीब 30-40 मिनट का वेबिनार है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको आप जा करके देख सकते हो। सर, IMU में स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होता है क्या? IMI में और होता है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा? बिल्कुल यार, स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है बट कभी वो लेते हैं कभी नहीं भी लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो पहले लेते थे, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बहुत ही बेसिक पूछी जाती हैं, तो वो बिल्कुल दे सकते हो आप। नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग DNS एंड BSc, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप फॉर बोथ DNS। देखो, DNS और BSc दोनों के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। DNS के लिए तो स्पॉन्सरशिप बहुत सारी कंपनी दे रही होती है, BSc केवल एमिट में मर्स्क आपको देती है स्पॉन्सरशिप।
तो जब आप डीएनएस के लिए अप्लाई कर रहे होगे तभी आप बीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मॉस में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, जो बीएससी अच्छा होता है वो तोलानी से अच्छा होता है, बट वहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, वहाँ पे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। तो ये तरीका है। तोलानी के कई सारे व्लॉग्स और कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आप चैनल पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको बीएससी की स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आप एमिट मॉस के साथ जब फॉर्म निकलेगा तब देख सकते हो, बट वो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। सुनील लोखंडे, सर मेरा ये सुनील लोखंडे का लास्ट वाला डाउट था, ये पंकज शर्मा का डाउट है। सर मेरा पीसीएम में 72 है बट इंग्लिश में 66, इन विच कंपनीज आई एम एलिजिबल। मेरे ख्याल से लगभग सभी कंपनीज में एलिजिबल हो, कोई एक आध कंपनी है जो इंग्लिश में 70 मांगती होगी, अदरवाइज देखना पड़ेगा। शायद एंग्लो ने लास्ट ईयर क्राइटेरिया चेंज किया था, बाकी सारी कंपनीज तो ले लेती हैं। सर इन विच मंथ मोस्टली कंपनीज टेक एग्जाम फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर फेब। भाई स्पॉन्सरशिप के एग्जाम चल रहे हैं पंकज शर्मा, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम चल रहे हैं। एंग्लो और ग्रेट ने तो लेना शुरू कर ही दिया है। कुछ बच्चों ने सिनर्जी को भी मेल किया था और सिनर्जी से भी इस बार काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि शायद वो लेने वाले हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। सर आई हैव नॉक नीज बट आई कैन रन एंड डू फिजिकल एक्सरसाइजेस सो आई एम एलिजिबल। यार देखो, नॉक नीज इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, जनरली कंपनीज नॉक नीज नहीं देखती है और ना ही वहाँ पे कोई दौड़ने भागने का इतना काम होता है, तो नॉक नीज इज़ नॉट अ बिग डील। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैज रिटन ऑन देयर साइट्स दैट दे एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी इज़ नॉट अलाउड। देखो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉकनीस वाले थे और वो गए थे, नॉकनीस कभी चेक नहीं किया जाता है वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता, ये केवल एनडीए में चेक किया जाता है, यहाँ पे नहीं चेक होता है। सर ये एक कन्फ्यूजन है और मैं 10th सीबीएसई बोर्ड से करा है और उसके बाद यूपी बोर्ड से करा है, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब पहले आप 12th कर लो सीबीएसई बोर्ड से और उसके बाद फिर से दूसरी बार आप 12th करो यूपी बोर्ड से या किसी दूसरे बोर्ड से, तब प्रॉब्लम होती है। I was in class 12th with CBSE board but I not pass in, then I changed my CBSE board to state board and I passed with 67% in PCM, aggregate 73, IF 59 in mathematics। ठीक है। So देखो, ग्रेड तो नहीं लेने वाली आपको, ग्रेड ईस्टर्न आपको नहीं लेने वाली, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये वाला क्राइटेरिया IMU ने भी चेंज किया है। इस बार ये वाला क्राइटेरिया IMU ने भी चेंज किया है कि आप अपना बोर्ड नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यश राठौर, तो आप एक बार कांटेक्ट करो सो दैट हम लोग इसके ऊपर थोड़ा थॉरली डिस्कस कर सकें। ठीक है, कांटेक्ट नंबर आपको पता है 9140191138, वी कैन डिस्कस ओवर इट। विच कंपनी कम इन IMI एंड एमिट। IMI में देखो यार, MSc आ जाती है और IMI में आ जाती है फ्लीट मैनेजमेंट, इसके अलावा पहले PIL भी आती थी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ जाती हैं IMI में। एमिट में मर्स्क और वी शिपिंग के बारे में ही मुझे पता है, इसके अलावा मुझे नहीं आइडिया है कि एमिट में और कौन सी आ रही है। ये स्पॉन्सरशिप क्या है प्लीज़ अच्छे से बताइए डिटेल में। तो ये तेजस पाटिल स्पॉन्सरशिप जो है, एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी आपको प्लेसमेंट दे रही है, आपको नौकरी दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। तो उसका नाम उन्होंने स्पॉन्सरशिप रखा है, बेसिकली वो प्लेसमेंट ही है जो आपको पहले मिल जाता है, मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से पहले मिल जाता है। उसके लिए एक रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो जो आपको करनी पड़ेंगी। सर मैं 2024 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूंगा तो अगस्त बैच के फॉर्म में 12th अपीयरिंग भरूंगा। यस बिल्कुल, 12th अपीयरिंग ही भरोगे आप। सर एनी आइडिया कि ये साल भी IMI में कौन से कंपनीज आएंगे? मैंने बता ही दिया, जो कंपनीज आती हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। सर प्लीज टेल मी अबाउट एंग्लो ऑनलाइन टेस्ट लेवल। देखो टेस्ट का लेवल यार, मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड लेवल तो है नहीं कि दिस इज ऑन लेवल 1, दिस इज ऑन लेवल 2, लेवल 3। अगर आप देखोगे तो काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें मैथ्स जो आती है या एप्टीट्यूड होता है वो 10th 8th 9th 10th की मैथ्स ही होती है लगभग। फिजिक्स बहुत बेसिक होती है, केमिस्ट्री बहुत बेसिक होती है, इंग्लिश बेसिक होती है। अगर आपने हमारे ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा उससे। सर अभी कौन सी शिपिंग कंपनी का फर्म है? एंग्लो ईस्टर्न का आ गया है, रुद्रा आर्यन, एंग्लो ईस्टर्न का आ गया है, ग्रेट ईस्टर्न का आ गया है, समुद्रा का आएगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी आएगा, सिनर्जी का भी सुनना है, फ्लीट मैनेजमेंट का भी आता है, तो ये सारे फॉर्म आएंगे। सर फेब बैच के लिए एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म अभी नहीं भरा है क्या? आप भरो, बिल्कुल भरो यार, बिल्कुल भरो। सर फेब बैच में TS रहमान में कौन सी कंपनी आएगी? यार ये तो TS रहमान ही बता सकता है कि कौन सी कंपनी आएगी, मुझे लगता नहीं कि TS रहमान कुछ ऐसा करने वाला है फेब बैच के लिए। सर ग्रेट ईस्टर्न का एग्ज़ाम के लिए मेल कब आएगा? भाई जब आपने मेल उनको डाला होगा तो उसके कुछ दिन बाद आ जाता है। हमारे यहाँ के तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का मेल आ चुका है, काफ़ी लोगों के तो एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं।
तो ये इतने डाउट्स थे जो बच्चों ने शेयर किए हुए थे, इनमें से काफ़ी सारे लोगों को मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल डिस्कशन करना है अपने डाउट्स के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9140191138 पर। और बाकी अगर किसी को और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वेबिनार का लिंक डाल दूंगा, वो ज़रूर जा करके एक बार देख लेना आप सभी लोग। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।